वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम बात करेंगे कि धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में किन महापुरुषों की बाणी संकलित है। सच मानिए, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी एक खूबसूरत बाग की तरह है जिसमें तरह तरह के फूल खिले हैं। मेरा फूलों से मतलब है कि जिन महापुरुषों की बाणी संकलित है, जिसकी खुशबू पूरे जहान में फैली हुई है। संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जहाँ गुरु साहिबानों की बाणी लिखी हुई है, वहीं और भी संतों महात्माओं की भी वाणी लिखी हुई है। लिखी हुई है, दर्ज है, दोनों शब्दों का एक मतलब है। सिख गुरु साहिबानों ने अलग अलग प्रांतों व भाषाओं के महापुरुषों की बाणी को वहां जाकर इकट्ठा किया और फिर अपनी बाणी के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज किया। आज मैं आपको उन सबके नाम बताने जा रही हूँ जिनकी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखी हुई है। सबसे पहली बात, भक्तों व संतों की बाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी ने जगह जगह जाकर एकत्रित किया। जो बाणी सत्य के अनुकूल होती, गुरु साहिब उसे संभाल के रख लेते और उसका प्रचार भी करते। तो इस तरह से जो बाणी गुरु नानक देव जी के पास इकट्ठी हो चुकी थी, गुरु नानक जी ने वह बाणी गुरु अंगद देव जी को अर्थात अपने उत्तराधिकारी को दे दी। उनके पास दूसरे गुरु ने उस बाणी को अपनी बाणी से मिलाकर गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को दे दी और गुरु अमरदास जी ने उस बाणी को अपनी बाणी से मिलाकर गुरु रामदास जी को दे दिया और गुरु रामदास जी ने अपनी बाणी के साथ भक्तों की बाणी को लिखकर गुरु अर्जुन देव जी को दे दिया। पांचवें गुरु जी ने सभी गुरु साहिबानों की बाणी के साथ भक्तों की बाणी को एक ही ग्रंथ में लिखने का कार्य आरंभ किया और यह जो पूरा कार्य था, यह 1604 में संपन्न हुआ। उसके बाद उसी ग्रंथ को आदि ग्रंथ भी कहा जाने लगा। पांचवें गुरु के बाद किसी भी गुरु की बाणी को इस आदि ग्रंथ में नहीं दर्ज किया गया। जो ग्रंथ तैयार किया गया था, उसी का प्रचार सभी गुरु साहिबानों ने उसके बाद 6वें गुरु, 7वें गुरु और 8वें और 9वें गुरु ने उसी का प्रचार किया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने आदि ग्रंथ में अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी की बाणी को सम्मिलित करके सदा के लिए उसी आदि ग्रंथ को गुरु पदवी दे दी और आज वही हमारे गुरु हैं जिन्हें हम धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, जिन्हें हम अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में किन महापुरुषों की बाणी संकलित है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कुल मिलाकर 35 महापुरुषों की बाणी संकलित है, जिसमें से 6 गुरु साहिबान, 15 भक्तों, 11 भट्टों, 3 निकटवर्ती सिख। 35 कुल महापुरुषों की बाणी, 6 गुरु साहिबान। पहले गुरु गुरु श्री नानक देव जी 973 973 तकरीबन शब्द शामिल हैं। दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद साहिब जी 63 श्लोक। तीसरे गुरु गुरु अमरदास साहिब जी 891 शब्द शामिल है, 891। चौथे गुरु गुरु रामदास साहिब जी 644 शब्द, 644 शब्द। श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी 2313 शब्द। छवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी 116 शब्द।
अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो पिक्चर मैंने ऐड की है उसमें गुरु साहिबानों के जो शब्द हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं और जो मैंने बोला है वो अलग है। तो ये दो स्रोत जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो काफ़ी ऐसे स्रोत से मैंने लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उम्दा और सही मैं बोल सकती हूँ। लेकिन मैंने इस पिक्चर को इसलिए लगाया है ताकि अगर मैं 1% कहीं गलत हूँ तो मैंने ये पिक्चर यहाँ पे पुट की है। अब बात करेंगे 15 भक्तों के बारे में। यहाँ पर भी जो शब्द मैं बताने जा रही हूँ और जो पिक्चर आप देखेंगे उसमें भी फ़र्क आएगा। भक्त कबीर जी 537 शब्द, भक्त रविदास जी 40 शब्द, भक्त नामदेव जी 61 शब्द, बाबा शेख फरीद जी 116 शब्द, भक्त जयदेव 2 शब्द, भक्त सदना जी 1 शब्द, भक्त त्रिलोचन जी 4 शब्द, भक्त सैन जी 1 शब्द, भक्त पीपा जी 1 शब्द, भक्त धन्ना साहिब जी 3 शब्द, भक्त सूरदास जी 1 पंक्ति, भक्त परमानंद 1 शब्द, भक्त बीखन जी 2 शब्द, भक्त बैणी जी 3 शब्द, स्वामी रामानंद जी 1 शब्द। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि भाई मर्दाना जी की भी तस्वीर यहाँ पर है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भाई मर्दाना जी और गुरु गोविंद सिंह जी की बाणी भी शामिल है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के 12 श्लोक और 3 शब्द भाई मर्दाना जी के हैं, परंतु कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं। तो आइए सबसे पहले 3 भाई सिखों की बाणी पढ़ते हैं जहाँ पे ब्रह्म ज्ञानी लिखा हुआ है। पहला, भाई राय बलवंड जी 5 पौड़ियाँ, भाई सत्ता जी 3 पौड़ियाँ, बाबा सुंदर जी 6 पद। अब आप ऊपर पढ़ेंगे कि 6 पौड़ी और 3 सवैये। आप पौड़ी बोल लीजिए, सवैये बोल लीजिए या पद बोल लीजिए, ये सभी बाणी के अंतर्गत आता है और बाणी में ही संकलित होता है। आइए 11 भट्टों की बाणी जानते हैं। भट्ट कौन होते हैं? सबसे पहले हम भट्ट जानते हैं कि भट्ट कौन होते हैं। पुराने ज़माने में राजाओं के दरबार में कवि हुआ करते थे जो वीर महापुरुषों की गाथा गाकर सुनाते थे, उनकी वारें गाते थे। इसी प्रकार से भट्ट होते थे जो दरबार साहिब अमृतसर, जिसको गोल्डन टेम्पल के नाम से शायद आप समझ पाए, अमृतसर में गुरु साहिब की उस्तति में, उपमा में शब्द गाते थे और उन्हीं की उपमा को श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने दर्ज किया। 11 भट्टों के नाम इस प्रकार हैं। 123 सवैये श्लोक जो कि टोटल है इन सबके गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। पहला भट्ट कल्ले सहार जी 54 सवैये, दूसरा भट्ट जालप जी 5, भट्ट कीरत जी 8, भट्ट भीखा जी 2, भट्ट सलह जी 3, भट्ट भलय जी 1, भट्ट नलय जी 16, भट्ट गयंद जी 13, भट्ट मथुरा जी 14, भट्ट भलय जी 5, भट्ट हरबंश जी 2। गुरु ग्रंथ साहिब जी बहुभाषी ग्रंथ है जिसमें पंजाबी, हिंदी, सद्दुकड़ी, राजस्थानी, मराठी, ब्रज, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि लगभग सभी उत्तर भारतीय भाषाओं की बाणी दर्ज है। लेकिन इसकी लिपि गुरुमुखी रखी गई है ताकि यह आसानी से समझ आ सके। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि भाई मर्दाना जी और गुरु गोविंद सिंह जी की भी बाणी सम्मिलित है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये ऐसा नहीं है या उससे सहमत नहीं है। यहाँ बात यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि गुरु गोविंद सिंह जी की बाणी दर्ज है या नहीं, हमारे लिए वो सभी गुरु हैं। हमारे लिए तो सभी गुरुओं की बाणी अगर होती तो हम उसको भी पढ़ते। अगर अब नहीं है तो गुरु साहब हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी सोच कहाँ है।
अगर उन्होंने बाणी लिखी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लिखी है तो उसमें कोई भला होगा। लेकिन गुरु साहिबानों की सोच हमसे कहीं ज़्यादा है। वह जानते हैं उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, और आज उन्हीं की बाणी से हम आज फल फूल रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, जो भी मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो में अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो गलती क्या है, ताकि मैं उसे सुधारूं। साथ ही साथ मैं सभी गुरु साहिबानों से माफ़ी चाहती हूँ। अगर मुझे यह वीडियो बनाते वक्त मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करें। धन्यवाद।